हाय। आज है 1 नवंबर 2025 और आज हमारे है खाटू श्याम मतलब हारे के सहारे और 3 बाण के धारी हमारे खाटू श्याम का बर्थडे। तो मेरा चैनल देखो हो चुका था डेड, तो मैंने सोचा कोई ना कोई तो वजह होना चाहिए जिससे मैं अपने चैनल को रिवाइव कर सकूं। तो फाइनली आज वो शुभ घड़ी आ गई और आज से इस चैनल का रिवाइव 100% कन्फर्म। तो अभी हम जा रहे हैं खाटू श्याम नरेश का बर्थडे मनाने। देखो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मैं खाटू जी के जो मेन प्लेस है राजस्थान के वहाँ तो नहीं पहुँच पाऊँ, लेकिन हाँ उससे भी मतलब उससे क्या मतलब वैसा ही एक हमारे भी शहर में एक छोटा सा मंदिर जो बहुत ही ज़्यादा खाटू श्याम के नाम से फेमस है। और वैसे भी मैंने लास्ट मंथ मैं उस जगह पे होके आया हूँ, तो शायद हो सकता है तभी बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया हो मेरा। लेकिन भाई साहब आज तो तगड़े तरीके से सेलिब्रेशन होगा। देखो हम और आप मिलके खाटू श्याम जी का दर्शन तो करेंगे और उनको बर्थडे विश भी करेंगे, लेकिन इतनी लंबी भीड़ है भाई साहब, मैं सोचा क्यों ना उसके बीच में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं। मतलब कहानी के जो कि ये सत्य है, किस तरह बर्बरीक का जो नाम है वो श्री खाटू श्याम जी पड़ा था। एक्चुअली देखो ये टाइमिंग है महाभारत की, जब पांडव के साइड से श्री कृष्ण जी कौरवों के प्रति लड़ते हैं, तब उन्हीं पांडवों में से एक हैं भीम जी, जिनके पुत्र का नाम रहता है घटोत्कच, और घटोत्कच का ही पुत्र रहते हैं ये बर्बरीक, जो जन्म लेते भाई साहब 14 साल की मतलब आयु पा जाते हैं। देखो उस समय का जो ये दौर था, उस समय ऐसे चमत्कार का होना तो लाजमी था और सबके लिए बहुत सी छोटी बात रहती थी कि भाई साहब कोई भी इंसान जन्म पाता है और जन्म पाते ही वो 14 साल की वायु को धारण कर लेता है। तो देखो जैसे हर कोई तप करता था, इन्होंने भी तप किया और तप करने के बाद भगवान शिव और बहुत सी देवी देवताओं को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद उनको एक वरदान दिया गया कि जाओ आज से मैं तुम्हें 3 बाण देते और ये 3 बाण तुम उसका तब इस्तेमाल करना जब कोई हार रहा हो। जब श्री कृष्ण जी को ये पता चलता है कि पांडव के साइड एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा महारथी है जो भाई साहब अगर जी युद्ध में उतर गया तो उस युद्ध के जो निर्णय है वो जो सदियों लग रहे हैं या महीनों लग रहे हैं, उसका निर्णय वो पल भर में रख दे, इतनी ताकत रखता है। तो मतलब कितना सर्वशक्तिमान है वो श्री कृष्ण जी खुद ही जानते थे। फिर वो बहुत ज़्यादा चिंतित होते क्योंकि जो बर्बरीक को वरदान मिला था कि जो व्यक्ति है जो कोई हार रहा तुम उसका सहारा दोगे, उनके पास जो 3 बाण थे जिससे वो निर्णय कर सकते थे किसी भी युद्ध का पल भर में। मतलब श्री कृष्ण जी बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, सोचते हैं कि देखो कुछ टाइम ऐसा होता है कि कौरव कमज़ोर पड़ते हैं, कुछ टाइम ऐसा होता है कि पांडव बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ते हैं। ऐसे तो बर्बरीक जी जिसके साइड जाएंगे उधर से भारी, दूसरे साइड के लिए भारी पड़ेंगे, पांडव साइड रहेंगे तो कौरव के लिए भारी पड़ेंगे। तो ऐसे तो कभी इस युद्ध का जो है वो निर्णय ही नहीं हो पाएगा। फिर श्री कृष्ण जी बहुत ज़्यादा सोचते समझते हैं और मतलब फिर अपना वो दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाने के बाद वो बर्बरीक से मिलते हैं। बर्बरीक से मिलने के बाद एक पीपल का वृक्ष रहता है, उस पीपल के वृक्ष में बर्बरीक कहते हैं, बर्बरीक जी से श्री कृष्ण जी कहते हैं देखो बर्बरीक, यदि तुम इस पीपल के हर एक पत्ते में तुमने अगर जो भेद या छेद कर दिया तो मैं मान जाऊंगा तुम बहुत बड़े ताकतवर हो और तुम्हें इस युद्ध में मतलब तुम आ सकते हो, इस युद्ध का हिस्सा बन सकते हो। फिर श्री कृष्ण जी के बातों का मतलब वो आज्ञा का पालन करते हुए बर्बरीक अपने बाण से 3 बाण में से एक बाण निकालते हैं और वो छोड़ देते हैं सारे पत्तों को भेद करने के लिए। लेकिन भाई साहब जब वो पत्ते सारे भेद करके एक पत्ता श्री कृष्ण जी अपने पैरों के नीचे दबा लेते हैं, अब जब वो बाण श्री कृष्ण जी के पैरों के यहाँ पे घूमने लगता तो बर्बरीक कहते हैं प्रभु अपने पैर को हटाइए, एक पत्ता आपके पैर के नीचे। फिर तो भाई साहब श्री कृष्ण जी और ज़्यादा चौंक जाते, कहते हैं मतलब अब तो इस युद्ध का कुछ नहीं हो सकता, निर्णय कंफर्म है विदिन सेकेंड। फिर वो दिमाग लगाते कहते देखो बर्बरीक, मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा भक्त मानूंगा अगर तुम मुझे कुछ ऐसा दो जिस चीज़ की मैं तुमसे कामना करता हूँ। फिर बर्बरीक कहते प्रभु मांगिए, आपको क्या चाहिए मुझसे, जो आप मांगेंगे मैं उस चीज़ को आपके सामने हाजिर कर दूँगा। तो बर्बरीक जी से श्री कृष्ण जी कहते हैं मुझे अपने शीश को दान दो। तो बर्बरीक जी
श्री कृष्ण को अपने शीश को दान कर देता है और वहीं से ही इनका नाम पड़ता है श्री खाटू श्याम नरेश।